दोस्तों आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि वाकई में चाहते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर के अंदर एक भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन ना हो। वो ये चाहते हैं कि अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन हुआ तो वो बहुत भयानक उनके लिए साबित हो सकता है। तो आज हम लोग उन नंबर्स, उन पेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपके फोन में नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग ही कहते हैं कि सर हमने नंबर को 1 महीने यूज कर लिया है और कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जनाब, इतना जल्दी अगर परिणाम मिलता तो फिर कहने ही क्या, फिर तो नंबर्स जो हैं वो इतना जबरदस्त तरीके से सेल होते कि फिर पूछना ही क्या। आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक दिन उठेंगे और बाहर पैसों का पेड़ लगा हुआ होगा, पैसा तोड़ा जेब में रख लिया? ऐसा कभी नहीं होगा और ये सपना कभी पूरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं और प्रारब्ध निर्मित होता है आपके कर्म और आपके भाग्य से। आप अपने कर्म को करते रहिए, जिस समय आपका भाग्य आपके कर्म के साथ में जुड़ेगा, प्रारब्ध का निर्माण होगा और आपको उसका परिणाम मिलेगा। फिर चाहे वो बाहर पैसों का पेड़ ही क्यों ना लगा हुआ हो, लेकिन बात यह भी है कि आपको कर्म लगातार करना होगा। केवल भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करती है कैसे आपके उस भाग्य को निर्मित करने के अंदर। और जिस समय आप अपनी रेमेडीज को लगातार करते हैं उस समय फिर आपको वो रिजल्ट बहुत बेहतरीन देता है जिस समय आपका पर्सनल ईयर आता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अपने प्रारब्ध को जरूर निर्मित कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। आज मैं जो अंक आपको बताने वाला हूं, रियलिटी के अंदर आप किसी भी फोन नंबर के अंदर देखेंगे वो अपना कमाल दिखाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हम लोग कंटेंट को डिलीवर करते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको समझाते हैं और नो शुगर कोटेड, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा आपके पास में कंटेंट डिलीवर होता है। तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, सीधा इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, एक बार जरूर आप बात कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। आज मैं आपको लिखकर जो है वो समझाऊंगा कि आपको कैसे नंबर लेने चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है, जब भी हम लोग नंबर्स को लेते हैं हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मोबाइल नंबर के अंदर जो 10 अंक हैं, टोटल 10 नंबर्स होते हैं, इसमें स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट हैं वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हर टेलीकॉम कंपनीज आपको देती है। बीच में जो 2 नंबर होते हैं वो आपका टारगेट या आपका एम ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आपको पाना है। और फिर लास्ट में 4 डिजिट और होते हैं जो कि आपके ड्राइवर के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके कंडक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं। इस तरीके से ये नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बात यह है कि स्टार्टिंग की जो 4 डिजिट हैं जो कि टेलीकॉम कंपनीज आपको देती हैं, इसमें भी कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये जो बीच के 2 नंबर हैं वो आपके टारगेट को शो करते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि सर हमको रियल एस्टेट के अंदर आगे बढ़ना है तो आप 83 या 38 को रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है, एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो आप 1551 को रखिए, आप 31 को रखिए, बहुत हेल्प वो करेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करना है 1771 रखिए, तो टारगेट आपका यहां पर होना चाहिए। फिर लास्ट में आपके ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग आपके नंबर जो है वो सेट किए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि 10 के 10 नंबर काम करते हैं, आपको हर नंबर जो है बड़ा चूज करके लेना होता है। चाहे नेगेटिव कॉम्बिनेशन शुरू में होगा तो भी असर दिखाएगा, बीच में होगा तो भी असर दिखाएगा और लास्ट में होगा तो भी असर दिखाएगा। बस बात यह है कि इनका जो इफेक्टिवनेस है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ता चला जाता है। शुरुआत के अंदर थोड़ा इफेक्ट कम होगा लेकिन इफेक्ट फिर इधर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नंबर्स आपको बड़ा चूज करके लेने हैं। तो पहला नंबर आज हम लोग डिस्कस करते हैं और जो कि खतरनाक नंबर है और वो मैं लिखता हूं वो है 84 या फिर 48। ये एक ऐसा नंबर है जो कि चौतरफा वार करता है आपके ऊपर, चौतरफा वार करता है। एक भी पॉजिटिव इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिव आपको दे देगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि ये जो 4 और 8 है, राहु के साथ में शनि है। अब ये क्या देगा आपको? आपको देगा हेल्थ इश्यूज,
आपको देगा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी डिजीज जिसको कभी भी क्योर नहीं कर पाएंगे आप, उसको आप इलाज ही नहीं करवा पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ला इलाज बीमारी आपको देंगे। और अगर किसी इंसान को ला इलाज बीमारी लग गई है तो मुझे बताइए कि क्या दवाइयों पर पैसा खर्च नहीं होगा? तो मनी लॉस ऑटोमेटिक जुड़ गया उसके साथ में, और अगर मनी लॉस जुड़ गया है तो फैमिली के इश्यूज भी उसके साथ में अब अटैच हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, चौतरफा जो है वो वार करेगा। इसीलिए 84 और 48 जो नंबर है वो बड़ा खतरनाक है। अगर ये आपके फोन नंबर में है तो आपको बड़ा नुकसान ये करेगा। तो 84, 48 ये पहला हमारा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जिसको आपको अवॉइड करना ही करना चाहिए। दूसरा नंबर मैं लेके चलता हूं, और दूसरा नंबर है 58 या फिर 85। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 58 या 85 है, मैं 100% ये दावा करता हूं कि आपका पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, किसी स्कीम में लगाया, किसी भी फंड के अंदर डाला और आपका पैसा फंस गया। किसी ने उधार लिया, अब वो लौटा नहीं रहा है। क्यों लौटा नहीं रहा है? क्योंकि बुध के ऊपर शनि की छाया पड़ चुकी है। अब आपका पैसा लौट कर नहीं आएगा, ये आपको मनी लॉस देगा। ये हमारा दूसरा नेगेटिव नंबर है। तो 58 या 85 अगर ये आपके मोबाइल नंबर में होगा तो ये आपको 100% ये मनी लॉस करवाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरे पास में जो रिपोर्ट्स आती हैं, हम लोग मैनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, मेरे पास में उसकी प्रिंट कॉपी आती है, हम लोग सभी रिपोर्ट्स का प्रिंट लेते हैं, चेक करते हैं, वीडियो उसके ऊपर बनता है। जैसे ही फ्रंट पेज में खोलता हूं वहां पर 58, 85 दिखता है मुझे, मैं कहता हूं 100% मनी लॉस है। और जैसे ही रिपोर्ट के एंड में पहुंचता हूं मैं, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन ये होता है कि सर मनी लॉस हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, बच नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। रिसेंटली एक हमारे ही जानकार, जिनको मैंने लगभग दिवाली के आसपास ये कह दिया था कि अगर आपके फोन नंबर में ये 58 होगा, ये 100% आपको मनी लॉस देगा। आप मान के चलिएगा 60 लाख का लॉस उनको लगा, और अब जाकर उन्होंने ये बात मेरी मानी। तो आप भी किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मनी लॉस का इंतजार कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं इंतजार तो इस नंबर को बदल दीजिए। 58 बहुत खतरनाक नंबर है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं 18 या फिर 81 के ऊपर। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 18 और 81 है, मैं 100% कह सकता हूं आप लोगों से कि आप किसी भी कानूनी पचड़े के अंदर फंस सकते हैं। कोई लीगल नोटिस आपको मिल सकता है, साथ ही के अंदर कोई जमीनी विवाद या किसी दूसरे का कोई मामला, उसमें आप भागीदार बन जाएंगे लीगल के अंदर। कहीं ना कहीं पुलिस पूछताछ, कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाई देगा अगर इस फोन नंबर को बहुत लंबे समय से आप काम में ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सूर्य मतलब राजा का नंबर है, और साथ ही में सूर्य की जो अवैध संतान हम लोग कहते हैं, शनि को कहा जाता है कि जब दोनों ही ये मिल जाएंगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम इश्यू जो है क्रिएट होंगे। अब जिनके फोन नंबर में 18 और 81 होगा तो ये तो लीगल इश्यू तो एक तरफ है, दूसरा ये हेल्थ इश्यू भी देता है, ये मनी लॉस भी देता है। बहुत खतरनाक नंबर है 18 और 81। जिनके ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर भी 18 और 81 का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। इसलिए 18 और 81 एक नेगेटिव नंबर है, ये आपके फोन नंबर में नहीं होना चाहिए। चलिए अगले नंबर की तरफ चलते हैं, और वो है 16 या 61। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने वाला हूं जनाब, अगर उस नंबर के बारे में आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि सर वाकई में ये तो नुकसान देता है। लास्ट में बताऊंगा आपको, बड़ा जबरदस्त नंबर है वो, मतलब खराब नंबर है, नंबरों में भी खराब नंबर है वो। 1661 के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 16 और 61 है तो ये मान के चलिएगा कि आपको मनी लॉस होगा ही होगा। मनी लॉस, जॉब लॉस, आपकी वाइफ की हेल्थ खराब, आपकी हेल्थ खराब, और हेल्थ खराब होगी तो दवाइयों पर पैसा खर्च होगा, आपका समय खराब होगा, और जब समय खराब होता है तो फिर क्या होता है, मनी लॉस तो होगा ही होगा। आप अपना काम छोड़कर उन तमाम बातों को सुधारने के अंदर लग जाते हैं। जैसे आपकी वाइफ की हेल्थ खराब है, क्या करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे आप, और हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों का खर्चा है, और ऊपर से अपने काम छोड़कर आप दिखाने के लिए गए हैं, काम भी छूट गया आपका। तो 16 और 61 जो है ये आपको मनी लॉस, जॉब लॉस 100% देगा। आपकी वाइफ की हेल्थ इससे इंपैक्टफुल होगी, आपकी जॉब के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये 1661 जो है वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट एंड लीस्ट वो है 45 या फिर 54।
ऐसा इंसान जिसके पास में 45 या 54 है, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 45 या 54 है, आप बहुत इंटेलिजेंट अपने आप को समझेंगे। आप ये समझेंगे कि मेरे से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। लेकिन क्या होगा, आपको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। आपके अंदर काबिलियत होगी, आपके अंदर एफिशिएंसी होगी, आपके अंदर स्किल्स होंगी, आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो है मेरे पास में, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि उसके ऊपर एक बंधन दोष, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। और जब वो रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, बंधन दोष लग जाएगा, तो इंसान के अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप देखिए कि आज बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, मतलब जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो आज बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी लाइफ के अंदर कम स्ट्रगलिंग की है। लेकिन आप सोचिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में कोई व्यक्ति और भी तो होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो अपना प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन उस व्यक्ति को जो कि उसके साथ में अटैच था, उसने भी मेहनत की थी, उसको नहीं मिला। ठीक वैसी ही कंडीशन होती है, बंधन दोष आरोपित होता है। इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन फिर भी उसको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अगर आपके फोन नंबर में है तो उसको जल्द बदल दीजिएगा, सबसे खराब नंबर है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनको अवॉइड आपको करना चाहिए। अब एक ऐसा मोबाइल नंबर जिसको मैं ये कहता हूं किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको पैसा दे, यार मैं दिलवा रहा हूं ये सिम, मैं दिलवा रहा हूं ये नंबर, और ये नंबर आपके फोन में डाल दे, तो आपको नहीं लेने हैं। वो नंबर कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। वो नंबर है 4 and 4, 44 का नंबर। किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए ये नंबर, किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये राहु पर राहु आ गया, दिमाग पर दिमाग। तो क्या होगा, ओवर दिमाग, समझ रहे हैं आप, ओवर टेंशन होगी, ओवर थिंकिंग होगी, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, हेल्थ इश्यू होगा, सब कुछ जो है आपके ऊपर हावी रहेगा। मैंने क्या कहा, चौतरफा आपको वार करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी कीमत पर 44 आपको नहीं लेना चाहिए। और ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं तो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर लिख कर देता हूं कि किसी भी कीमत पर 44 नहीं लेना चाहिए। जिनके पास में रिपोर्ट्स गई उनको पता होगा कि सर ने लिख के दिया है 44 तो नहीं लेना है, किसी भी कीमत पर नहीं लेना है। बताइए भाई, आप लोग क्या हैं? आप लोग ही तो वो प्रूफ है जिनके पास में रिपोर्ट्स गई हैं और मैंने लिख के दिया है। कोई चोरी छिपे नहीं है कि यार मैंने बस कह दिया है, नहीं, मैंने लिख के भी दिया है। 44 जो है किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए। रिपोर्ट्स खोल के देख लीजिए, आपकी जिन्होंने रिपोर्ट्स बनवाई है उनकी रिपोर्ट देख लीजिए आप। आपके फोन में लिख के दिया है, मैंने उस रिपोर्ट के अंदर लिख के दिया है। तो देखिए, नंबर्स को लेने में थोड़ी तो मेहनत लगती है, नंबर मिलते हैं। ऐसे नहीं कि बस आपको नंबर बता दिया गया है और आप जाकर नंबर ले लेते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको लगेगी। और मैंने कई बार कहा है कि आप नंबर्स को नहीं ढूंढते हैं, नंबर्स आपको ढूंढते हैं। आप बस अपने कर्म को करते रहिए, नंबर्स को ढूंढते रहिए, और जिस समय उस नंबर को आपको ढूंढना होगा वो नंबर आपको मिल जाएगा, वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कॉम्बिनेशंस बना के रखिए, नंबर्स को सर्च करते रहिए, और जिस दिन आपका भाग्य साथ देगा उस दिन आपको वो नंबर मिल जाएगा और आप ग्रैब कर लेंगे, उसको ले लेंगे नंबर को। लेकिन 1 या 2 दिन में नहीं होगा, वो थोड़ा सर्च करना पड़ता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि सर नंबर नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट में आपने बताया कि ये कॉम्बिनेशन रख लीजिए, लेकिन वो मैं तो गया, मिला ही नहीं नंबर। ऐसा नहीं होता है ना जनाब। कोई थाली में परोस कर लड्डू थोड़ी रख के बैठा है कि लो भाई खा लो आके। ऐसे तो पूरी दुनिया खा लेगी, आप में और उसमें क्या फर्क होगा? फिर आप सोचकर देखिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर। आपको वो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपनी मेहनत से। थोड़ा सा आपको तो मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें हमारे इमोशंस, हमारी नॉलेज, हमारा अनुभव आपके पास में पहुंचे, आपके सवालों का जवाब मिले आपको, आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। और मैंने तो पेरेंट्स के लिए कहा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को किस प्रोफेशन में आगे निकालूं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, या कोई बिजनेस करवाएं, क्या करवाएं आखिरकार, उनको तो बहुत जरूरी है। तो आप जो रिपोर्ट हमसे लेते हैं, अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट, प्रीमियम, गोल्डन, जो भी आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, हम लोग सभी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं। यहां तक कि कंपनी लोगो, कंपनी नेम, सब कुछ जो है आपके लिए डिजाइन बहुत मेहनत से किया जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, विदाउट हेजिटेट कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। हम खुद आपसे जुड़ेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर छोड़ दीजिएगा। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। सवाल यह है कि मैंने अभी आपको एक 54 का
बंधन दोष का नंबर दिखाया। क्या आपके पास में ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं यहां पर बीच में फिल कर दूं जिससे ये दोनों नंबर अच्छे बन जाए? बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि ऐसा कौन सा नंबर मैं यहां पर फिल कर दूं जिससे कि ये बंधन दोष जो है इसका प्रभाव कम हो जाए और बीच में मैं एक ऐसा नंबर जो है वो यहां पर रख दूं। ओके, ठीक है, मिलेगा आपका जवाब, तो मैं इंतजार करूंगा। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।